हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सभी लोग प्रार्थना में एकत्रित हुए। पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। चिंताओं के कारण, बहुत सारे टेंशन के कारण हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते, अच्छे सो नहीं पाते, हमें सुख नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलता। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस समय आपको डर लगे, भय लगे, आपको ऐसा महसूस हो तो आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना, ताकि परमेश्वर की जो आशीष है हम पर आए, हमारे बच्चे के ऊपर आए, हमारे घर में हर तरीके से परमेश्वर खुशी रखें। हालेलुया। अच्छी नींद के लिए आज आपकी इस प्रार्थना को पूरी सुनना है, ताकि आपको रात में किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार की कोई बात ना हो, किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में बड़े बड़े चमत्कार करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अच्छी नींद और सुख शांति के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो बाइबल बताती है, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और भय को संभालता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है नींद और आराम अलग अलग चीज़ें होती हैं। परमेश्वर वचन कहता है बाइबल के मुताबिक जब हम नवजीवन या नया जीवन एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित संबंध के कारण प्राप्त होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में हर तरीके से प्रभु आशीष देता है। एक तो नव जीवन होता है जो बच्चों का जीवन होता है, एक नया जीवन होता है जो हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, ही हमारा एक नया जीवन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को दूर करेगा। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने लिखा था भजन संहिता अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, मैं लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ, मैं फिर से जाग जाता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे सहारा देते हैं। हालेलुया। राजा दाऊद ने इन शब्दों को जब लिखा, परमेश्वर के वचन को लिखा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है राजा दाऊद को यह महसूस होता है कि जब बहुत सारी चिंताओं में था, बहुत सारी मुश्किल घड़ी में था, परेशानी में था, दुख में था, चिंता में था, बहुत सारी बीमारियों में पड़ा था, उसे रात भर नींद नहीं आती थी, वो डरा, अपने आप को सहमा महसूस करता था। तो राजा दाऊद ने प्रार्थना करके ये विश्वास किया, दूसरे दिन उसको एहसास हुआ कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को लिखता है, क्योंकि जब मैं लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ फिर जाग जाता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे सहारा देते हैं। ये प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आता है तो प्रभु हमें भी आज सहारा देगा। आज हमें नींद नहीं आती, आज हमें बहुत सारी चिंताएं हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, XYZ बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर वचन आगे कहता है, आगे दाऊद ने लिखा है भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह शांति का जल मेरे पास ले आता है। शांति का जो सोता होता है, जो जल होता है, जो आशीष होती है, जो बरकत होती है, वो मेरे जीवन में लाता है, ताकि मैं अच्छे से सो सकूं, मेरे जीवन चिंताएं हैं, जो मुश्किल घड़ी है, परेशानियां, उससे मैं दूर हो सकूं। हालेलुया। क्योंकि जब ये विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि प्रार्थना करने से पहले आपको 1 गिलास पानी जरूर रखना है अपने पास। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर लिखा 27 में, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार के लोग देते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही यूहन्ना से। तो ये चीज़ जब हम अपने अंदर देखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है तेरा मन व्याकुल ना हो और ना डर और ना भयभीत हो। किसी भी आज हालात में हो, किसी भी मुश्किल समय में हो, आपको नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे और बड़ी बड़ी आशीष दे। इसीलिए कहा गया है रोमियो पत्री अध्याय 14 और वचन 20 में कहा गया है कि शांति की तलाश में हमेशा हमें रहना चाहिए। शांति की तलाश में मतलब सुख शांति की तलाश में हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। उसके लिए जो हो सकता है अच्छे दिल से, खुले मन से हम एक दूसरे से बात करें, घर में, परिवार में, बच्चों से, बेटे से, बेटियों से, हर एक चीज़ से
हम अच्छी तरीके जब पेश आएंगे तो हमारे अंदर शांति रहेगी। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे अंदर तभी क्रोध आता जब शैतान हम पर अटैक करता है, हमारे बच्चों को पर अटैक करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमें हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा लिखा गया है, यशायाह के द्वारा अध्याय 40 और वचन नंबर 31 में कहा गया है, जो यहोवा की बात को जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। आज यदि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, आज यदि हम विश्वास रखते और पेशेंस नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते, विश्वास नहीं रख पाते, यदि हम ये चीज़ नहीं कर पाती तो परमेश्वर का बल हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि यशायाह के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें एक नया बल परमेश्वर देने जा रहा है, नई ताकत देने जा रहे सुंदर से रात्रि के समय। आइए सभी लोग प्रार्थना को रिसीव करते हैं। फिर से कहना चाहूँगा, एक गिलास पानी लेकर के आप बैठें और प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता,
आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू, इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।